हमने नॉन वर्बल सीरीज का थ्योरी देख लिया था। आज देखेंगे नॉन वर्बल सीरीज का एक्सरसाइज। ये जो वीडियो है मेंटल एबिलिटी का, ये क्लास 6, 7, 8 सभी के बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है, 9, 10 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द फर्स्ट टू फिगर इन द क्वेश्चन फिगर आर रिलेटेड टू ईच अदर इन सेम वे। The same relationship holds between the third figure of the question figure and one of the answer figure. 1, 2, 3, 1, 2 का आपस में कॉम्बिनेशन है और 3 के साथ 4 का कॉम्बिनेशन है। आइडेंटिफाई द फिगर विच कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या है कि n को इन्वर्ट किया गया है, इन्वर्टेड कर दिया गया है, और e को क्या किया गया है कि ये दो जो लाइन है उसको सिर्फ इन्वर्ट किया गया है। तो आप देखेंगे कि इसमें क्या होगा, तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, पहले तो इस m को क्या कर देना है, इन्वर्ट कर देना है। तो ये भी हो सकता है और क्या हो सकता है, और ये भी हो सकता है। ठीक है, और इसमें ऊपर और नीचे वाला क्या हो गया है, लेफ्ट हैंड साइड चला गया है। तो इस ऑप्शन में क्या है, इसमें दोनों चला गया है, तो ये नहीं होगा, ये दोनों तो ऐसे ही नहीं होगा, तो हो जाएगा 4। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4। अगला क्वेश्चन क्या है, एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के सारे सब पे क्या है, मिडिल पे परपेंडिकुलर डाला गया है, सब पे मिडिल पे परपेंडिकुलर डाला गया है हर एक कॉर्नर से। तो अब इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें तो कोई पॉइंट है नहीं, मतलब जिससे डाला जाए, तो इसमें आप गिनेंगे 1, 2, 3 लाइन डाला गया है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इसमें भी कितना लाइन डाला जा सकता है? तो इसमें तो कोई कॉर्नर है नहीं, तो इसमें ट्रायंगल आ जाएगा, तो ट्रायंगल तो आएगा नहीं। ट्रायंगल क्यों आ जाएगा? इसमें यहाँ से डाला गया है तो ये भी नहीं आएगा। एक सिमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डाला जाएगा, तो सिमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऊपर से एक साइड से, अगर हम कहें कि एक ऊपर से एक साइड से एक इस साइड से, इस तरह से अगर हम इसमें डालें, क्रॉस करें, तो क्या बनेगा, लगभग जो रिजम्बल होगा वो थर्ड होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे ऐसे डालेंगे, इधर से इधर ऐसे डालेंगे और इधर से इधर ऐसे डालेंगे, तो इस तरह से क्रॉस बनेगा पहले और ऊपर से नीचे आएगा। तो इस तरह से थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। 3 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फूल जैसा बना हुआ है और बीच में गोल है, हर एक लाइन क्या हो गया, इसमें डबल हो गया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसमें भी 6 है। अब इसमें क्या है कि 3 ऑलरेडी पहले से है, तो क्या हो जाएगा, 3 के जगह पे हो जाएगा 4। लेकिन क्या हो जाएगा, ये जो है 6 जो है, इसमें 7 है, इसमें 7 लेग है और इसमें 6 लेग हो गया है, तो इसमें 5 लेग है, तो पहले 4 हो जाएगा। तो 4 का पहले खोजना है, तो 1 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऐसे ही 2 हो गया। तो सिर्फ अगर लेग खोजेंगे उसी से मिल जाएगा। एक एरो है, वो नीचे के तरफ है, उसी तरह से फिर ये क्या हो जाता है, रिजम्बल हो रहा है 2 एरो के साथ, 4 सर्किल और एरो 2। अब इसमें क्या है, 2 बन जाएंगे, तो इसमें 2 बनेंगे, तो आप कह सकते हैं कि पहले तो 2 बनाना है और उसको क्या करना है, इन्वर्टेड कर देना है। तो इन्वर्टेड करिएगा तो ये ऊपर आ जाएगा, तो ऊपर इसमें भी नहीं है, ये तो अलग टाइप का स्ट्रक्चर ही हो गया, ये भी अलग टाइप का, तो इसमें थर्ड हो जाएगा ऑप्शन। बिना देखे कह सकते हैं कि बाकी नहीं देखना, ये 2 ऊपर ऊपर रहना चाहिए, तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या कर रहा है, एक सर्कल है, एक स्क्वायर है, फिर एक ट्रायंगल है, और ये तीनों क्या हो रहे हैं, आपस में जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट में है वो सबसे ऊपर चला गया, जो मिडिल में है वो सबसे नीचे चला गया है, और जो सबसे लास्ट में है वो मिडिल में आ गया। तो हम कह सकते हैं कि मिडिल में वो आएगा जो लास्ट में है। तो इसके ऑप्शन में कौन सा मिडिल में है लास्ट में, तो सिर्फ 4 नंबर में है, तो 4 ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक भी लिखा हुआ है, वो भी को क्या है, 90 डिग्री रोटेट कर दिया गया। क्या कर दिया गया, 90 डिग्री रोटेट कर दिया गया।
तो हम कह सकते हैं कि 90 डिग्री रोटेशन इसको भी करना है। तो 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। तो हम इसमें कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। लेकिन फिर भी देख लेते हैं, इसका 90 डिग्री तो ये है, इसका 90 डिग्री ये भी नहीं है, ये भी है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है वो इससे मैच करेगा। 90 डिग्री आप इसको जब घुमाएंगे तो इस तरह से मैच करेगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा। 7 में चलते हैं। 7 में 2 एरो अंदर की तरफ है, 2 एरो बाहर की तरफ है। और अगला फिगर में क्या हो जा रहा है कि जो बाहर की तरफ है वो अंदर की तरफ आ जाएगा, जो अंदर की तरफ है वो बाहर की तरफ हो जाएगा, बाकी 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें भी 2 बाहर है और 2 अंदर है। तो इसका कह सकते हैं हम कि ये वाला क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ये अंदर आ जाएगा, ये बाहर हो जाएगा और ये अंदर आ जाएगा और ये 2 को हट जाएगा। तो पहले तो 2 2, तो सब में 2 है। 4 है तो ये आधा हो रहा है या 1 कम हो रहा है, तो या तो 3 हो सकता है या तो 2 हो सकता है। तो 3 का भी ऑप्शन है, 2 का भी ऑप्शन है। तो एक बाहर का पहले देखेंगे तो ये बाहर नहीं है, ये बाहर है, ये बाहर नहीं है, ये भी बाहर नहीं है। तो इसका सिंपल ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि एक अंदर आएगा एक बाहर जाएगा और हाफ हो जाएगा 2, तो इसलिए 2 हो जाएगा। 8 नंबर का देखते हैं। 8 में क्या है, एक सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल बना हुआ, एक ऊपर है सर्कल जिसमें ट्रायंगल बना हुआ। ये क्या हो रहा है कि ट्रायंगल अब ऊपर जा रहा है और ये ट्रायंगल नीचे आ रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी ऊपर एक ट्रायंगल चल जाएगा, तो ऊपर इसमें नहीं गया है, इसमें भी फिगर सेम रहेगा। तो फिगर पहले सेम मैच करते हैं। तो ये फिगर सेम है, ये फिगर सेम है और ये फिगर भी सेम है, लेकिन ट्रायंगल क्या हो जाएगा ऊपर, तो ये नहीं होगा। इसमें ट्रायंगल ऊपर ठीक है और इसमें भी ट्रायंगल ऊपर है, लेकिन ये ट्रायंगल नीचे आना चाहिए, तो ये नीचे नहीं आया, तो इसलिए क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। एफ के बाद ई है, तो ABCDEF, तो ई से अपोजिट चल रहा है, तो इसमें क्या होना चाहिए, ये आई है, तो आई के बाद क्या होना चाहिए, एफ के बाद ई है। ये कह सकते हैं, या तो कह सकते हैं कि एक लाइन इसमें जुड़ गया है, ये भी कह सकते हैं। तो या तो एक लाइन जोड़ देंगे और या तो फिर हम ABCD में चलेंगे। तो GHI, तो H या तो होगा, तो H है नहीं ऑप्शन में, तो मतलब कि नीचे जो जुड़ रहा है वही ऑप्शन हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 नंबर। 10 में क्या है, एक ट्रायंगल है और एक एरो है। ये ट्रायंगल क्या हो रहा है, 90 डिग्री मूव कर रहा है और उसमें से एक एरो और एक गोल भी बाहर निकल रहा है। तो इसमें पहले से गोल है, तो अब क्या है कि ये जो एरो था ये 2 हुआ था, तो ये गोला जो है ये 2 गो होगा और ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री मूव करेगा। तो 90 डिग्री मूव करेगा तो गोला क्या हो जाएगा, 90 डिग्री मूव करने पे ये आ जाएगा नीचे। तो यहाँ पे हमको देखना है, तो ये दोनों ऑप्शन होगा और हमको गोला देखना है, तो गोला 2 होगा ना कि एरो 2 होगा, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। 11th में देख रहे हैं। 11th में क्या है कि एक इस तरह से स्क्वायर बना हुआ है यहाँ पे, जिसमें क्या है, एक बीच में फ्लैग है। वो क्या है, सारा का सारा जितना भी लाइन इसमें खींचा हुआ था सारा लाइन डिलीट हो गया है और ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री से मूव कर जाएगा, पूरा का पूरा अपोजिट हो गया है। और ये जो है ये भी इधर आ गया है और बीच वाला जो है जितना भी लाइन था सब हट गया है और ये ब्लैक हो गया और जो ब्लैक पार्ट है वो क्या हो गया है, सर्कल हो गया है। अब इसमें क्या है कि इसमें सर्कल और ये वाला ऑप्शन इसमें है, तो ये वाला ऑप्शन आ जाना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि 11 में और इसमें ट्रायंगल में कुछ भी नहीं लाइन है, पहले तो ट्रायंगल अपोजिट हो जाएगा, तो ये 3 को अपोजिट है, ये नहीं है, तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही नहीं होगा। इसमें सर्कल है और ब्लैक पॉइंट है, इस टाइप का हमको स्क्वायर खोजना है, तो इस टाइप का स्क्वायर इसमें है और इसमें है। फिर अंदर लाइन भी खोजना है, तो ये नहीं होगा, ये तो ऐसे भी नहीं होगा, इसमें लाइन नहीं है, तो लाइन के साथ ये है, तो हो जाएगा थर्ड। 11 का क्या हो जाएगा, थर्ड। 12 का आते हैं। एक ब्लैक पार्ट है और एक सिर्फ राइट एंगल की तरफ बनाया हुआ। ये रिजम्बल क्या हो रहा है, राइट एंगल यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है। अब इसमें क्या हो जाएगा कि ये इधर चल जाएगा और ये इधर, तो इस कॉर्नर में कौन कौन, इसमें इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन ब्लैक पार्ट है, तो एक इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है।
तो या तो फर्स्ट होगा या तो थर्ड होगा। अब देखिए थर्ड में क्या है कि दोनों में ब्लैक आ गया, तो थर्ड भी नहीं होगा, फर्स्ट हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन होता है नॉन वर्बल सीरीज का, देख के डरना नहीं चाहिए, आपको बनाना चाहिए। एक रखा हुआ ब्रिक जैसा जिसके नीचे 3 ट्रायंगल है। अब क्या हो गया, 2 ब्रिक हो गया और ट्रायंगल हाफ हाफ ब्लैक हो गया। अब ये देखिए ये कोई रोटेशन नहीं हुआ है, तो इसमें भी रोटेशन नहीं, तो जो इस टाइप का है वो, तो ये थर्ड तो होगा नहीं। अब क्या है कि इसमें हाफ जो ब्लैक हुआ है लेफ्ट साइड हुआ है, तो या तो लेफ्ट साइड ब्लैक करें और या तो नीचे ब्लैक करें, मतलब हाफ ब्लैक होना चाहिए और एक ब्रिक बढ़ना चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन में ही क्या है 4 ब्रिक हो गया है, 3 से 4 हो गया। इसमें भी 4 हुआ है लेकिन कोई ब्लैक नहीं हुआ, इसमें 3 ही रह गया तो इसलिए ये नहीं हुआ, इसमें ब्लैक नहीं हुआ इसलिए ये कट गया, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें हम देख रहे हैं कि 3 गो लाइन है और हर एक में क्या है एक सर्कल है। अब क्या है, एक लाइन ख़त्म हो गया और मूवमेंट भी क्या हो जाएगा, इसका 90 डिग्री मूव कर गया है। तो पहले तो इसको 90 डिग्री मूव कराएंगे और एक लाइन को ख़त्म करेंगे, तो 90 डिग्री जैसे मूव कराएंगे तो क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। ये 3 है तो इसलिए ये नहीं होगा, ये हो सकता है, ये नहीं होगा, ये हो सकता है। अब क्या है कि हाफ हाफ सर्कल ब्लैक हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें हाफ सर्कल ब्लैक नहीं हुआ है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन हो जाएगा। एक ट्रायंगल है, उसमें तीनों जो उसका पॉइंट है उस पर क्या है एक सर्कल बना हुआ है और वो तीनों का तीनों क्या है बीच में आ जाते हैं। तो उसी तरह से इसमें क्या हो जाएगा, इस तरह से बन जाएगा और 4 गो सर्कल बन जाएगा। तो इस तरह का ऑप्शन क्या है, थर्ड में है, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। In each of the following question, there is a certain relationship between two given figure on one side and one figure is given on another side where another figure is to be found from alternatives having the same relationship with this figure. तो इसमें भी क्या है कि ये दोनों में जो रिलेशन है यही दोनों में सेम रिलेशन होना चाहिए और आंसर आपका होना चाहिए सही। तो अब देखिए ये ट्रायंगल है, हाफ ऊपर है, इसमें हाफ नीचे है, इसमें लेफ्ट साइड है, फिर इसमें ऊपर है, मतलब कि लेफ्ट साइड का एक है, इसमें राइट साइड का तीनों है। इसमें देखिए एक ऊपर है, 2 ऊपर है, एक नीचे भी है। लेकिन क्या कह रहा है कि अगला फिगर जो है उसमें सिर्फ एक नीचे रहेगा, नीचे वाला इधर आ गया, बाकी सब में क्या हो जाएगा, राइट साइड बन जाएगा। तो ये वाला जो फिगर है ये नीचे आ जाना चाहिए, तो ये नीचे या ऊपर गया होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें फिगर जो बनेगा वो बनेगा कि ये ट्रायंगल के ऊपर किया हुआ, तो ये ट्रायंगल के ऊपर किया हुआ सिर्फ मतलब नीचे में आएगा, तो इसमें है, इसमें भी है ऊपर, इसमें भी है, ये तो ऐसे ही गलत हो गया, नीचे नहीं होगा, ये हो गया। और इसमें लेफ्ट साइड है, सारा का सारा क्या हो जाना चाहिए, राइट साइड हो जाना चाहिए, तो ये भी नहीं है क्योंकि सारा राइट साइड नहीं, इसमें 2 ही राइट साइड है। इसमें क्या है, 2 राइट साइड है और एक लेफ्ट साइड है। तो इसमें फिगर में हम देखते हैं कि 2 ऊपर था, इसमें तीनों का तीनों राइट है, इसमें एक लेफ्ट है। तो अच्छा ये फिगर भी चेंज हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये लेफ्ट वाला राइट है, इधर राइट में ऑलरेडी दिया तो एक लेफ्ट हो जाएगा, तो एक लेफ्ट और 2 राइट के साथ का आंसर होगा, तो इसलिए 16 का 2 हो जाएगा। समझ में आया। इसमें क्या है कि ये भी कन्वर्ट हुआ तो राइट हो गया, बाकी 2 भी राइट लाना था। यहाँ क्या है कि ऑलरेडी एक लेफ्ट में है तो उसको तो राइट में करेंगे ही, अब बाकी 2 लेफ्ट में आएगा, तो इसलिए ये ऑप्शन सही होगा, बाकी कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं होगा। इसमें दोनों ये है इसलिए ये कट गया, इसमें 2 गो इसमें भी है इसलिए ये भी कट गया। जो भी आना है लेफ्ट या राइट में आना है, तो लेफ्ट और राइट के साथ ऐसे भी 2 ही ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रॉब्लम फिगर है, ये क्या है, एक चांद बना हुआ है, यहाँ स्टार बना हुआ है, यहाँ 2 गोला लगा हुआ है, यहाँ पी लिखा हुआ है। पी तो वहीं रह गया लेकिन ये क्या हो गया, घूम गया है। तो ये जो क्रॉस है, ये हैच है वो नीचे आ गया, पी वहीं पे वहीं है। ये जैसे ही घूमा तो पी चला गया इधर, थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, और हैच उसके बगल में है, स्टार उसके बगल में है और उसके बगल में क्रॉस है, मतलब सब कुछ थोड़ा थोड़ा क्या हो गया, 45 डिग्री से रोटेट कर गया। तो इसमें क्या है, ये ऑलरेडी ऐसा फिगर होगा कि 45 डिग्री से रोटेट हुआ होगा, तो इस तरह का फिगर आना चाहिए। और टी जो है, टी क्या होना चाहिए, मतलब 45 डिग्री से इधर रोटेट किया है तो इसमें भी इधर रोटेट करने पे ये मिलना चाहिए। तो
इसको अपोजिट रोटेट कराएंगे, तो अपोजिट रोटेट कराएंगे तो ये वाला गोला ऊपर चला जाएगा, टी ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए टी ऊपर है, गोला इसमें नहीं है, तो ये गलत, ये भी गलत। नहीं, इसको 45 डिग्री का मूव करेंगे तो ये गोला यहाँ पे आएगा, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। तो टी का पोजीशन ऊपर जाके थर्ड में आ जाएगा। अब इसमें देखते हैं, इसमें एक स्वास्तिक बना हुआ है जिसमें दो, एक बाहर है, एक परपेंडिकुलर है, एक अंदर है और एक बाहर है। तो दो बाहर है, तीन बाहर कह सकते हैं कि तीन बाहर है और एक अंदर है। तो ये क्या हो गया कि तीन बाहर अभी भी है, चौथा भी बाहर हो गया, यही कह सकते हैं। इसको 45 डिग्री से मूव करा दिया, इसको इस तरह से कर दिया है, मतलब 90 डिग्री से मूव हो गया। इसको इस तरह से हो गया, ये भी 90 डिग्री से मूव कर गया। और ये जो पार्ट है इसमें जो लगा हुआ है, इसमें जो लगा हुआ था वो भी 90 डिग्री से मूव कर गया। तो हर एक 90 डिग्री से मूव किया। अब इसको में क्या है कि सिर्फ जो प्लेन है वो 90 डिग्री से मूव नहीं किया है। तो इस फिगर में जो अगला जो आएगा कोई ना कोई एक 90 डिग्री से ज़रूर हो जाएगा, मतलब 45 डिग्री ही मूव करेगा। तो ये वाला पोर्शन सिर्फ 45 डिग्री मूव कर रहा है, तो ये पोर्शन अगर कहेंगे तो 45 डिग्री से मूव करेगा, तो इस तरह का हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि पहला तो ये हो गया और बाकी सारा 90 डिग्री से मूव करेगा। और सारा 90 डिग्री से क्या मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा और ये अंदर चला जाएगा। तो एक प्लेन के साथ, प्लेन अंदर के साथ ये दो तीनों फिगर है, तो इससे तो ऑप्शन एक छटा। और ये अंदर आने वाला, तो इससे ऑप्शन ये छट गया। और इसमें क्या है कि एक बाहर गया, इसमें दो अंदर आ गया, तो ये थर्ड भी छट गया। तो क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन इसका इस तरह से डायरेक्शन होना चाहिए, लेकिन डायरेक्शन इसका इस तरह से, मतलब कि कुछ अपोजिट डायरेक्शन भी गया है। लेकिन ये दोनों ऑप्शन को देखते हुए हम कह सकते हैं कि अंदर एक ही आएगा, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन सही होगा। In each of the following question, a related pair is followed by four numbered pairs of figure. Select the pair of figure which does not show similar relationship as that given in the original pair. You are required to select the best answer from among fairly close alternative. अब ये देखिए STO है और इक्वल टू है, तो क्या हो गया है कि ये सबसे पहला पोजीशन ले लिया और ये सबसे लास्ट पोजीशन ले लिया। पहली बार टी एरो बन गया है। तो अब इसमें सेम टाइप का क्या है, ओरिजिनल पेयर क्या होगा, रिलेटेड पेयर क्या होगा। तो थर्ड वाला कोई भी पोर्शन जो आगे आ जाए, तो थर्ड वाला सबसे आगे आया है, सही है। लास्ट, ये वाला लास्ट में चला गया, ये भी सही है। और सी का सी, इसमें से कोई भी चेंज नहीं हुआ है। टी एगो एरो बन गया था, मतलब क्या हो गया था, थोड़ा थोड़ा झुक गया था, तो इसमें झुका नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन सही नहीं लग रहा है। अब इसमें देखते हैं, इसमें तो इस तरह का फिगर है कि झुकने का ज़रूरत ही नहीं है, तो इसमें भी रिजम्बल हो सकता है कि हो जाए। और एस इक्वल टू, ये थर्ड वाला चला गया, ये फर्स्ट में चला गया और आपस में बच गया टी और ये, तो इक्वल टू चला आया सेकंड पोजीशन पे। मतलब जो थर्ड पे है वो फोर्थ पे चला गया, जो थर्ड पे है वो फर्स्ट पे चला गया, और जो फर्स्ट पे है वो फोर्थ पे चला गया, और जो फर्स्ट है वो फोर्थ पे चला गया, जो सेकंड है वो थर्ड पे चला गया, और जो फोर्थ है वो सेकंड हो गया। मतलब फर्स्ट का फोर्थ, सेकंड का थर्ड, थर्ड का वन, फोर्थ का टू। अब देखते हैं इसके साथ क्या क्या मैच कर सकता। तो फर्स्ट पे जो है वो फोर्थ पे चला गया, सही है। सेकंड जो है वो थर्ड पे आना चाहिए, तो इसमें तो है ही नहीं, तो ये ऐसे ही गलत हो गया। इसमें चलते हैं, ट्रायंगल जो है फर्स्ट वाला फोर्थ पे, तो ये सही है। सर्कल जो है थर्ड पे आना चाहिए, ये भी सही है। थर्ड वाला फर्स्ट पे आना चाहिए, तो ये भी सही है।
और फोर्थ वाला सेकंड पे आना चाहिए, तो ये भी सही है, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। आगे का भी देखेंगे तो ये जो फर्स्ट वाला है ये फोर्थ पे, तो फोर्थ पे है, ये सेकंड पे है जो थर्ड पे आना चाहिए, तो ये तो फिगरे नहीं मैच कर रहा, तो ये भी नहीं होगा। ये फर्स्ट वाला जो है फोर्थ पे जाना चाहिए, तो सही है। सेकंड वाला जो है थर्ड पे आना चाहिए, ये भी फिगर मैच नहीं कर रहा, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। तो रिजम्बल ज़्यादा कौन होगा, 19 का 2 हो जाएगा। इसमें क्या है कि एक सर्किल के अंदर इस तरह से बना हुआ है, लेकिन वो क्या हो गया, सर्किल बीच में आ गया और दोनों बाहर हो गए, मतलब एक दूसरे को जोड़ेंगे तो इस तरह से बन जाएगा। और एक दोनों को दो पार्ट में बांट के हम अलग अलग कर दिए हैं। जो ये वाला पार्ट को जो हम बांटे हैं वो इधर ले गए हैं, और ये वाला जो पार्ट है इधर ले गए हैं। तो हम ये दोनों इसमें क्या करेंगे, इसमें एक बीच में बनेगा, तो बीच में तो ये बन नहीं रहा। इसमें जो है बीच में इसमें भी बन रहा, इसको सर्कल है तो ये दोनों पॉइंट पे मिलाया है, इसको ट्रायंगल है, स्क्वायर है तो इसको बीच में रखा है, बीच में है। अब इसको अगर हम बांटेंगे अलग अलग तो बटेगा इस तरह से, ये फिगर बटेगा, लेकिन ये फिगर किधर जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए, और ये फिगर किधर आना चाहिए, इधर आना चाहिए। तो ये तो है और ट्रायंगल, लेकिन ये बीच में होता तो सही होता, इसलिए ये गलत है। चूँकि ये टिप पे मिल रहा है तो टिप पे होना चाहिए, तो ये भी क्या है, ये ट्रायंगल हाफ वाला इधर जाए तो ये वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, तो ये तो सही लग रहा है। और इसमें जो स्क्वायर है वो बीच में आएगा, तो टिप पे आ रहा है, तो ये ज़्यादा सही है, तो सेकंड इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन होने का चांस है। और अगर नहीं, ये गलत है, क्यों, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है ये इधर जाएगा तो कैसा बनेगा, ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, तो ऐसे तो दिया नहीं है फिगर, तो इसलिए सेकंड गलत है। इसमें आते हैं, इसमें ये ट्रायंगल तो स्क्वायर बीच में है, एकदम सही है, बीच में इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें था। अब ये जो पार्ट है, ये जो हाफ सर्कल है ये इधर आएगा, तो हाफ सर्कल ऐसे ही दिखेगा, तो ये थर्ड ऑप्शन सही है। तो आपका इस तरह से नॉन वर्बल सीरीज का एक्सरसाइज हो गया। हम आगे चलेंगे। ठीक है, थैंक यू।